एक्जो नोबल इंडिया सबसे पहला शेयर है, इसको लेकर आइए सामने जरा। आज इसमें बड़ी ब्लॉक डील हुई है जैसा एक्सपेक्टेड भी था। सुबह हम बातचीत कर भी रहे थे ओपनिंग बज में। करीब 52 लाख शेयरों का बड़ा सौदा हुआ है इसमें और 11.4% इक्विटी बैठती है ये, जो कि आज ट्रेड हुई है। 3159 ये लेवल है जहां पर ये ब्लॉक डील हुई है। तो कल की क्लोजिंग से देखें तो 12.8% का डिस्काउंट है, कुछ 1640 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा सौदा हुआ है। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के 9% हिस्सा बेचने की खबर थी और अच्छा खासा 13% का डिस्काउंट था फ्लोर प्राइस जो तय किया गया था, और उसी हिसाब से ही आप देखिए स्टॉक आज नीचे आया भी है। अब इसको लेकर सर सवाल आया था ममता सिंह जी का, मैंने नोट कर रखा है। इनके पास 3120 पे एक्जो नोबल रखा हुआ है। इनको राय दीजिए और करना क्या है इसके बाद, ये जो डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हुई है। सर डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई है। ऊपर से जो पैटर्न बन रहा था 3726 का ब्रेकआउट, बिल्कुल वहीं से जो प्रीएम्प्टिव घुस गए हैं आज लंबे नुकसान में हैं। और अब शायद यहाँ से फ्लश सेलिंग भी आ सकती है 2877 तक। तो स्टॉक में को फिलहाल एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। ये चीज याद कर लीजिए। मैं याद दिला देता हूँ जिसको नहीं है। इंडिगो में 5800 रुपए पे ऐसी प्रमोटर माल बेच के निकला था। उस दिन से मैं बता रहा था कि इंडिगो से आप लोग निकल लो, यहाँ पे अब चीजें बहुत खराब होनी है। धीरे धीरे देखिए न्यूज फ्लो भी आना स्टार्ट हुआ। 5500 भी टूटा, 5035 भी टूटा, 4626 एग्जैक्ट तीसरा टारगेट था, वहीं से बाउंस बैक आके 5035 के रेजिस्टेंस पे फिर आया, जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट लाइक जब भी फॉल आएगी 3780 तक आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके की ब्लॉक डील या उसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, निकल जाना चाहिए। केस इन पॉइंट आपका केन्स टेक्नोलॉजी, इंडिगो, दोनों स्टॉक हैं, तो उसी का रिपीट मान लीजिए। एक्जो नोबल में निकल लीजिए, ज्यादा सुखी रहेंगे। ठीक है, निकल जाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। एच डी बी फाइनेंशियल सर, ये स्टॉक आप देखेंगे ना तो इस पर एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है जो कि कह रहे हैं कि ये जो हाल में करेक्शन हुआ है ना, एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है। 900 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है, जो कि जो रिसेंट हाई इसने टच किया था लिस्टिंग के बाद 891 रुपये 90 पैसे के आसपास, उसके भी ऊपर का है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद हाई से शेयर करीब 15% नीचे आ चुका है सर। एक 891 रुपये 90 पैसे ही इसका हाई था, 3 जुलाई को इसने टच किया था। मैं आपको बता दूं कि 740 रुपये का इसका इशू प्राइस था, 891 रुपये तक ये गया और उसके बाद अब करेक्शन हो रहा है। वापस देखिए 740 के आसपास पहुंच गया है। जेफरीज ने 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेंशन की है अपनी रिपोर्ट में, जिस वजह से वो स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है। मीडियम टर्म में कह रहे हैं कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं और ये जो गिरावट आई है अच्छा अट्रैक्टिव मौका है स्टॉक में एंटर करने का। आप इत्तेफाक रखते हैं सर इस बात से? सर मैं एग्जैक्टली रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी भी नहीं, और मैं मतलब इतना तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, पेशेंस भी नहीं होता। बट हाँ, लिस्टिंग के बाद से 86 डेज में 20% करेक्ट हुआ, ऑल टाइम हाई से स्टॉक ऑल टाइम लो तक। अब 52 दिन का कप एंडल पैटर्न, इसको आप कर दीजिए 6 मंथ्स का चार्ट। 2 महीने का है नहीं, नहीं ज्यादा क्लियर दिखता है, 6 महीना कर दीजिए। आपको दिखेगा ये राइट साइड में, ये कहाँ से अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। अक्टूबर से ये पूरा कप हैंडल पैटर्न डेवलप हुआ, ये कप कंप्लीट हुआ, हैंडल कंप्लीट हुआ। अगर इसका ब्रेकआउट बनता है 775 के ऊपर, तो ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा। हालांकि छोटा है, मेरे को कम से कम मतलब आइडियली बुक में ये लिखा हुआ है कि 8 हफ्ते होना चाहिए। बट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस छोटे पैटर्न छोटे टारगेट देते हैं, बड़े पैटर्न बड़े टारगेट देते हैं। तो ये छोटा पैटर्न है, अगर 775 निकला तो एक गैप छूटा हुआ है 836 पे, उसको फिल करने आएगा। स्टॉप लॉस आपके इसका आईपीओ बेस का 749 बनेगा, पोस्ट 775 ब्रेकआउट। 749 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस होगा, 836 रुपये के इसके टारगेट आ सकते हैं अगर 775 रुपये पार होता है उस केस में। ठीक है। आज सर पीएसयू बैंक्स हम देख रहे हैं कि टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में है। पीएसयू इंडेक्स टॉप परफॉर्मर है आज के सेशन में, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, वो है आईओबी। ये स्टॉक आज गिरावट दिखा रहा है। ओएफएस खुलने की जो खबर आई है ना, उस वजह से शेयर में गिरावट है। सरकार ओएफएस के जरिए 3% हिस्सा बेच रही है, जिसमें 2% का बेस ऑफर है और 1% का ग्रीन शू ऑप्शन भी। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो 1% का जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसको भी एक्सरसाइज किया जाएगा। अब जो इसका ऑफर फॉर सेल का प्राइस आया ना, जो फ्लोर प्राइस है, वो 34 रुपये तय किया गया। जाहिर सी बात है शेयर बेचने हैं तो डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। 7% डिस्काउंट है सर, जिस वजह से शेयर में आज हम प्रेशर देख रहे हैं और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में जो रैली बन रही है उसके विपरीत ये स्टॉक चल रहा है। करना क्या है सर इसमें, आईओबी में जो गिरावट हो रही है? सर सभी दर्शकों से बोलूंगा, वीकली चार्ट खोल के मई 2025 का लो, और फिर अब अगस्त 11 अगस्त 2025 के लो को कनेक्ट कर लीजिए।
ट्रेंड लाइन से बेरिश फ्लैग क्लियरली विजिबल था, इसलिए कभी मेरे मुंह से इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए बाई नहीं निकला। 37 रुपए में फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है, टारगेट 23 रुपए 90 पैसा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। श्रीराम फाइनेंस देखिए सर, इसी बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से ये स्टॉक आज अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। 875 रुपये 45 पैसे का रिकॉर्ड हाई इसने टच किया शुक्रवार यानी कि 19 दिसंबर को इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। और इसमें 3-4 नाम आ रहे हैं बड़े बड़े, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर के रूप में इस कंपनी में आ सकते हैं। 15 से 20% हिस्सा बिक्री की बात चल रही है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से। और इसमें जापान की कंपनी है MUFG, इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA समेत कई सारे इच्छुक नाम हैं जो कि रिपोर्ट में सामने आए हैं। और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है। ये अपना रेटिंग अपग्रेड का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, ऐसी बाजार में सुगबुगाहट है। और ये फंड रेजिंग शायद उसी का ही हिस्सा है। सर, रिकॉर्ड हाइस के आसपास श्रीराम फाइनेंस में अब क्या करना है? देखिए, श्रीराम फाइनेंस में आपको याद होगा 272 दिन के कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट को हमने प्रीएम्प्ट किया था 640-50 के आसपास। फिर ब्रेकआउट आया 712 रुपए पे, जहां पे एंट्री नहीं मिली, तो प्रीएम्प्टिव जो घुस गया, ब्रेकआउट पे तो एंट्री नहीं मिली। उसके बाद कहीं जाके 830 रुपए 820 रुपए के आसपास री एंट्री मिली थी, उसका स्टॉप लॉस अब 817 है। और पूरे पैटर्न का टारगेट 1000 रुपए है, तो धीरे धीरे 1000 की तरफ जा रहा है। मैंडेटरी 817 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए कि यहाँ ये टूटे तो अपनी पूरी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। 1000 रुपये का टारगेट और 817 का स्टॉप लॉस, राइट? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो ये आप लेवल्स ज़रूर ध्यान में रखिए जहाँ तक इस स्टॉक की बात है श्रीराम फाइनेंस की। शक्ति पंप्स देखिए सर, पिछले 3-4 दिन में बहुत ही शानदार मूव आया था इसमें, और अब इस शेयर में हो रही है मुनाफा वसूली। आज 7% से ज़्यादा गिरा है। 551 से, सर मैं क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ, 551 से लेकर 780 तक की एक तरफा रैली स्टॉक में हमने बनती हुई देखी। और 4 दिन में करीब 40-41% का मूव हमने देखा, और आज कुछ मुनाफा वसूली के इंडिकेशन इस स्टॉक में बन रहे हैं। केवल ठहराव है सर ये जो आज गिरावट हुई है, या फिर ये लंबा चलने वाला है मामला? एग्जैक्टली, स्टॉक पे पिछले 3-4 दिन से बात हो रही है, और यही डिस्कस हुआ था कि 820 पे बॉक्स का ब्रेकडाउन आया था, वहीं तक पुल बैक आ सकता है। 796 का हाई बना है और आज सेलिंग आ रही है। इट कैन बी वन ऑफ, यहाँ से 1-2 दिन साइडवेज रह के वापस 820 जा सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे स्टॉक वीक है। 3-4 दिन देख लीजिए, अगर रिकवरी नहीं आती है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा, अगर आती है तो 820 पे सवाल पूछिए। 820 निकलता है तो थोड़ा और पुल बैक देगा, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन 4-6 महीना जो भी लगाए, 451-474 पे गैप छूटा हुआ है, उसको फिल करने स्टॉक नीचे आएगा। जितनी रैली मिल जाए, जितना अच्छा प्राइस मिल जाए, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। डिक्सन आपको याद होगा 17,500 पे बात हुई थी, 18,500 तक गया। ट्रेंड 6200 पे बात हुई थी, 6280 तक गया, बट आ गया ना 4196। डिक्सन भी आने ही लगा है 10,600 की तरफ, 12,000 कुछ का लो बन गया है, फिर पुल बैक दे रहा है। तो पुल बैक में निकलने की कोशिश कीजिए। 474.50, 451.90 यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, वो फिल होगा। ठीक है, अब इसी का ना थोड़ा ऐसा ही सेम पैटर्न, इसका 1 महीने का चार्ट दिखाइए आप शक्ति पंप्स का, और फिर उसके बाद दिखाइए रोटो पंप्स। ये देखिए किस तरह से मूव इसमें बनता हुआ दिखा, जो मैं बता रहा था ना लेवल आपको 551 से 780 तक का जो मूव है एक तरफा इसमें देखने को मिला। सिमिलर चार्ट सर आपको रोटो पंप्स का भी दिखेगा। रोटो पंप भी 1 महीने का चार्ट दिखाइए, देखिए वैसा ही कुछ मूव। ये नीचे वाला दिखाइए, 58 का लेवल है आई थिंक, 58 रुपये से ये जो बीच में नीचे जो लो बना है नीचे वाला, हाँ ये वाला, हाँ 58 रुपये से देखिए सर 72 रुपये का मूव एक तरफा इस स्टॉक में आ चुका है। वैसी ही कहानी बनने वाली है सर शक्ति पंप्स जैसी। सर रोटो पंप के चार्ट को 1 साल का, एक साल या प्लस का 1.5 साल कर दीजिए अगर हो सके तो। रोटो पंप में 110 के आसपास ब्रेकआउट कैंडल ऑलमोस्ट बनते बनते फेल हुई, और वहां से ये देखिए लिक्विडेट होते ही, ये जो बीच का पीक दिख रहा है सेकंड पीक 110 यहाँ पे बीच में, ये आपका वहीं पे स्प्लिट भी जुलाई 2025, यही पीक। राइट साइड, हल्का राइट, हल्का राइट, राइट राइट राइट, हल्का राइट राइट राइट, और राइट जो टॉप बना है उसके बाद जुलाई 2025, और आगे 4-5, और ये और ये जो टॉप बना है, ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ था। और जो बीच का डेप्थ है, दोनों टॉप के बीच में जो डेप्थ है, ये लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट था जो यहाँ नवंबर में बना है, मतलब टेस्ट हुआ है। और ये केवल डेड कैट बाउंस आ रहा है, तो मैं इस पे बहुत बुलिश नहीं हूँ। हालांकि आज वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, 14,276% वॉल्यूम राइज है, 40 मिलियन का। बट दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस, तो
डेड कैट बाउंस खींच के आपको 79 तक भी ले जा सकती है। बट मैं जनरली डेड कैट बाउंस प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है 79 तक कर सकते हैं, सजेस्टेबल तो नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, और जो रखा हुआ है किसी के पास तो रखा है तो 79 पे सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। आखिरी नाम इस लिस्ट में है सर जीएमडीसी का। अब जीएमडीसी में आपको क्यों बता रहा हूँ, जीएमडीसी में सर 2 दिन से गिरावट हो रही है। 2 दिन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो 535-36 से ये गिरता गिरता अब ये 500 रुपये के आसपास आ गया। 500 रुपये 10 पैसे का आज लो लगाया सर इसने। 24 नवंबर को सर एक रैली शुरू हुई थी 470 रुपये के आसपास से, और 470 वाली रैली जाके 537 तक लेके गई थी। ये अभी जो रिसेंटली हाई बना 536 का, तो 536 के हाल के हाई से शेयर में करीब 7% के आसपास की गिरावट आई। अब साइकोलॉजिकली सर एक लेवल है 500 रुपये का, क्या जीएमडीसी में अब 500 का लेवल अगर आज टूटता है या फिर उस लेवल के आसपास, क्या और नीचे जाने की गुंजाइश है? जिनको फोमो वाली फीलिंग है, जो मिस कर चुके हैं इसकी रैली कई बार की, क्या उनके लिए अच्छा मौका है ये जो गिरावट हो रही है? तो जिनको फोमो हो रहा है, 1 महीने का चार्ट लगा के देख लें। 25 नवंबर का लो और उसके बाद 9 दिसंबर का लो कनेक्ट करके एक लाइन मार लें। आपको बेरिश फ्लैग दिख जाएगा जिसका ब्रेकडाउन 478 के नीचे है। 478 टूटता है तो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट 440 आ जाएगा। और जिस हिसाब का फ्लैग है, फिर 440 प्रोटेक्ट होना नहीं चाहिए, सीधा सीधा 374 का टारगेट खुलेगा। तो जीएमडीसी आउट ऑफ लिस्ट है। अब मैं इसको नहीं प्ले करूंगा। अगर ठीक है। मुझे प्ले करना भी है तो मैं कम से कम 618 निकलने का वेट करूंगा, उसके बाद ही प्ले करूंगा, क्योंकि मंथली पे वही लास्ट हाई है जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो 618 के नीचे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब तक 618 के नीचे है, 374 की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है।